नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। इस बार दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल, डीजे और आतिशबाजी पर लगी रोक, गाइडलाइन जारी। दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक दुर्गा पूजा में गुफानुमा पंडाल का निर्माण नहीं होगा, विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, वहीं आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी। विसर्जन में शामिल होने वालों की सूची 2 दिन पहले अधिकारियों को देनी होगी। इस संबंध में डीसी विजया जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार की ओर से संयुक्त आदेश जारी किया गया। झारखंड में अवैध खनन पर लगेगी रोक, 15 से 25 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान। झारखंड में कोयला, बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अभियान 15 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। शनिवार को डीसी संदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। डीसी ने बैठक में कोयला कंपनियों के अधिकारियों को कहा कि कोयला चोरों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराए। इस तरह की एफआईआर में पुलिस कार्रवाई थोड़ी आसान होगी। आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शहरुद्दीन अंसारी के इलाज के दौरान रिम्स में मौत। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड स्थित नरकोपी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी असुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। टाटा स्टील के बाद जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में भी 20% बोनस, अधिकतम करीब 69,000 रुपये मिलेंगे। टाटा स्टील में बोनस समझौता के बाद उससे जुड़ी कंपनियों और अन्य इकाइयों में भी बोनस का सिलसिला शुरू हो गया है। प्राय सभी इकाइयों में कर्मचारियों को उम्मीद के अनुरूप बोनस मिल रहे हैं। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अस्पताल में सर्वाधिक 20% बोनस समझौता हुआ। देवघर में 25 लाख की लागत से बना था स्वास्थ्य केंद्र, 12 साल बाद भी लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। देवघर के मधुपुर प्रखंड क्षेत्र की जाभागुड़ी पंचायत के सुल्तानपुर गांव में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण 2011 में 25 लाख की लागत से कराया गया था, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार जहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाखों की लागत से भवन को बना देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए न तो चिकित्सक और न ही स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था की जाती है। एम नीलिमा केरकेट्टा की नई जेपीएससी अध्यक्ष महाराष्ट्र कैडर की रह चुकी है आईएएस अफसर। सेवानिवृत्त आईएएस अफसर मैरी नीलिमा केरकेट्टा जेपीएससी की नई अध्यक्ष होंगी। राज्य सरकार ने उन्हें अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्री परिषद की बैठक में की जाएगी। वहां से सहमति होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होगी। झारखंड में मौसम की मार, इस बार सबसे कम धान के उत्पादन का अनुमान। झारखंड में इस बार समय पर बारिश नहीं होने का असर खाद्यान्न उत्पादन पर दिखेगा। चालू खरीफ मौसम में मात्र 18.32 लाख टन की धान उत्पादन का अनुमान है। राज्य गठन के बाद इस वर्ष सबसे कम खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है। ये जानकारी राज्य सरकार की कृषि विभाग ने भारत सरकार को भेजे गए पहले एडवांस एस्टीमेट में दी है। देवघर में पंचायतों के अधीन होंगे प्राथमिक सहायक शिक्षक बनेगा प्राधिकार। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी झारखंड सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त पंचायतों के अधीन होंगे। इनका प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत होगी तथा पंचायत स्तरीय प्राधिकार के अध्यक्ष मुखिया होंगे। वहीं उच्च प्राथमिकी सहायक अध्यापक कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त होंगे का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार प्रखंड शिक्षा समिति होंगे, जिसके अध्यक्ष पंचायत समिति के प्रमुख होंगे। देवघर के त्रिकुट पहाड़ के नीचे की दुकानों में लगी भीषण आग, 8 दुकानें जलकर हुई खाक। देवघर के पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ के नीचे स्थित दुकानों में देर रात आग लग गई।
आग लगने से करीब 8 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकानदारों को करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि सभी दुकानें चूड़ी व श्रृंगार के आइटम की थी। शॉर्ट सर्किट के कारण सभी दुकानों में आग लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही गांव से सभी दुकानदार दौड़कर आए और खुद से पास में स्थित तालाब के पानी से आग पर काबू पाया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर पूरी तरह से आग को बुझाया। रांची हिंसा मामले में धार्मिक दंगे भड़काने के लिए हनुमान मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे उपद्रवी। सीआईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद रांची में हुई हिंसा के दौरान उपद्रवी सुनियोजित ढंग से धार्मिक दंगे भड़काने के लिए हनुमान मंदिर को निशाना बनाना चाहते थे। इस बात का खुलासा झारखंड के सीआईडी की चार्जशीट में किया गया। पुलिस द्वारा रांची के हिंसा के सिलसिले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने रांची हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग से जुड़े मामले में 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला डेली मार्केट थाने में एफआईआर नंबर 17/22 के साथ दर्ज किया गया था। यह हिंसा इसी साल 10 जून को हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर जून के अंतिम सप्ताह में इस मामले की सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीआईडी की 3 सदस्यीय टीम ने इस मामले की जांच की थी। एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा बसों की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच की दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आप सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मंजूरी दी। उपराज्यपाल को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा व खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बिहार में पीएम मोदी व एमएस धोनी की तस्वीर के साथ एडमिट कार्ड जारी होने पर बैठी जांच। बिहार के दरभंगा के एक विश्वविद्यालय की बीए पार्ट 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड में छात्रों की तस्वीर की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर छपे मिलने पर जांच बिठाई गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि संबंधित छात्रों के कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। नवीनीकृत सेंट्रल विस्टा को देखने परसों करीब 1.5 लाख लोग पहुंचे। पुलिस नई दिल्ली स्थित नवीनीकृत सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को जनता के लिए खोले जाने के बाद शनिवार को करीब 1.5 लाख लोग इंडिया गेट पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनका अनुमान है कि शनिवार को सूर्यास्त के बाद लगभग 40,000 लोग पहुंचे थे। डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि शाम को भारी भीड़ के कारण पार्किंग स्थल भरे हुए थे। दिल्ली में सामने आया मंकी पॉक्स का 7वां मामला। दिल्ली में रविवार को मंकी पॉक्स का 7वां मामला दर्ज किया गया। लोकनायक अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर विनीत रहलान ने बताया कि नाइजीरियन मूल की 24 वर्षीय संक्रमित महिला पिछले 4 महीने से भारत में रह रही थी। उन्होंने कहा कि मरीज अस्पताल में बुखार, गले में खराश, बाजू, चेहरे और निजी अंगों पर छाले जैसे लक्षण के साथ आई थी। सरकार ने आरटीआई के तहत अग्निपथ योजना को लेकर नहीं दी जानकारी, बताया सीक्रेट फाइल। रक्षा मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार सरकार ने आरटीआई के तहत सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर सूचनाएं साझा करने से इनकार कर दिया। मंत्रालय के अनुसार संबंधित फाइल को सीक्रेट अंकित किया गया है। सरकार से मौजूदा भर्ती योजना की जगह अग्निपथ को लॉन्च करने पर अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श और उसके कारणों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार द्वारा बांटी गई शराब पीने से हरिद्वार में 5 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार के 2 गांवों में शनिवार को पंचायत चुनाव के उम्मीदवार द्वारा बांटी गई शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई। भोपाल पुलिस कई लोग अस्पताल में भर्ती है और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट में शुरुआती जांच में जहरीली शराब पीने को मौत की वजह नहीं बताया गया है। राजपथ का नाम बदलने पर थरूर ने कहा, राजस्थान को भी कर्तव्य स्थान कर दो। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने पर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता
शशि थरूर ने केंद्र से सवाल किया है कि देश में सभी राजभवनों का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्यों नहीं होना चाहिए। ट्वीट करते हुए थरूर ने कहा कि सरकार को यही नहीं करना चाहिए बल्कि राजस्थान का नाम भी बदलकर कर्तव्य स्थान कर देना चाहिए। कांग्रेस ने बदले अध्यक्ष चुनाव के नियम। 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी लीडरशिप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले सभी पार्टी नेताओं को इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। यह लिस्ट पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। देश के लिए अच्छी खबर, 5 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी जनरल वैक्सीन। बच्चों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज है। दरअसल 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जल्द नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के अध्ययन के लिए ड्रग कंट्रोलर से अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि 6 सितंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इंट्राजेनल कोविड वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस तरह मिलेगा फिक्सेशन का लाभ। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मंत्रालय ने एक बार फिर 7th पे कमीशन कर्मचारियों की पे फिक्सेशन पर बड़े आदेश जारी किए हैं। दरअसल कर्मचारियों के पे फिक्सेशन पर लगातार आ रही शिकायतों पर बात करते हुए रेलवे मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण पर स्पष्टीकरण दिया है। वहीं कर्मचारियों को आदेश अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा रेलवे के अंतर व्याख्यान का हवाला दिया है।